Now let's start with our practice set 4.3. Now complete the following table by writing the suitable numbers. Okay. Nice सब लोग के. Now हमें जो केस वन दिया है उसमें एफ वी कितना है 100 है एंड शेयर इज एट पार. देखो सबसे पहले तो मुझे तीन कंडीशन बताने दो. एक होता है एम वी इक्वल्स टू एफ वी. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, शेयर एट पार. दूसरा होता है जहाँ हमारा जो एम वी है वो बड़ा होता है एफ वी से, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम. एंड जो तीसरा होता है वो होता है MV is less than FV. Now MV means market value and FV means face value. Okay. Now ये क्या हुआ, share at discount. ना ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन है हमारा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है जहाँ MV इक्वल टू FV है एट पेर मिनीस. मतलब जो जितना अपना FV होगा उतना ही अपना क्या होगा, MV होगा. तो MV कितना आएगा, 100 आएगा. इफ शेयर ट्रेडेड एट par, it means that FV equals to MV. If our FV is 100 rupees, then our MV also 100 rupees. चलो अभी सेकेंड केस क्या है, शेयर इज ट्रेडेड एट प्रीमियम 500 रुपीज एंड जब उन्होंने FV का अमाउंट नहीं दिया है, MV दिया है डायरेक्टली 575. देखो सबसे पहले तो MV जो होता है वो कैसे होता है, FV प्लस प्रीमियम. ना हमें FV निकालना है, MV दिया है कितना 575 एंड जो प्रीमियम है वो मेरा कितना है 500 का है. तो मैं जस्ट क्या करना है, ये FV को यहाँ लेके जाओ, इसे यहाँ लेके आओ, ये FV आएगा. ये जो FV जाएगा माइनस नहीं रुको, ऐसे मत करो, ये लॉन्ग कट हो जाएगा. जस्ट क्या करो, ये जो 500 है उसे ही वहां लेके जाओ, तो एफ वी इक्वल्स टू 575 माइनस 500 हो जाएगा. तो एफ वी जो है वो कितना आया, 75 रुपीज आया. तो जो एफ वी मुझे मिल रहा है वो कितना है, 75 रुपीज का मिल रहा है. तो थर्ड वाला कंडीशन देखो, थर्ड वाले कंडीशन में क्या दिया, एफ वी 10 है एंड जो एम वी दिया है वो 5 है. ओके. नाउ यहाँ एम वी जो है वो लेस है एफ वी से, राइट. तो ये जो शेयर है वो क्या है, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर ऐसे वक्त हमें निकालना है, ओके, कितना, हाँ अच्छा, हमें निकालना है कि कितने डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हो. तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू एफ वी माइनस हम क्या करेंगे, एम वी करेंगे. तो एफ वी जो है वो 10 है एंड जो एम वी है वो कितना है, 5 रुपीज है. तो जो डिस्काउंट में हमें मिलेगा वो कितने का मिलेगा, डिस्काउंट इक्वल टू 10 माइनस 5, मतलब 5 रुपीज का हमें कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है. तो हमें जस्ट लिखना है यहाँ शेयर एट 5 रुपीज डिस्काउंट. ओके. ना चलो, पहला वाला प्रॉब्लम हुआ, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, सेकेंड वाले प्रॉब्लम में देखो क्या बोला है, मिस्टर अमोल परचेज द 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज when the market value of the share was 80 rupees. The company had given a 20% dividend. Find the ROR. Okay. देखो पहले गिवन लिख के लो कि क्या क्या दिया है. ओके. सबसे पहले तो हमें FV दिया है 100 रुपीज का. देन उसके बाद हमें MV भी दिया है, जो मार्केट वैल्यू है वो 80 रुपीज की है. डिविडेंड इनकम जो दिया है वो कितना है, 20% का है. एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितने हैं, 50 है. ना हमें निकालने क्या बोला है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, जो कि ROR होता है ना. ये जो ROR है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. बट हमारे पास यहाँ डिविडेंड अमाउंट भी नहीं है एंड सम इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड अमाउंट निकालना पड़ेगा. डिविडेंड अमाउंट, ना जो डिविडेंड अमाउंट निकलता है वो किस पर निकलता है, एफवी पर निकलता है. एफवी मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड रेट. रेट यानी जो भी हमें परसेंटेज में दिया जाता है हम उसे रेट बोलते हैं. ओके. एफवी जो है वो क्या है, 100 है, मल्टीप्लाई बाय जो डिविडेंड रेट है वो कितना है, 20% का है. ना ये 100
मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो जो डिविडेंड अमाउंट हमें मिला वो कितना मिला, 20 रुपीज का मिला। डिविडेंड अमाउंट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 20 रुपीज का आ रहा है ना। अभी हमें निकालना है सम इन्वेस्टमेंट ना। सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एमवी मल्टीप्लाई बाय जो भी सम इन्वेस्टमेंट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमें बाय किए। सम इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, एमवी कितना है हमारे पास, 80 है। ओके ना, 50 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 80 करेंगे ना। सम इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 4000 का सम इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हम्म हमें फॉर्मूला में डालना है ये सब कुछ। आर ओ आर इक्वल टू डिविडेंड अमाउंट हमारे पास कितना आया। ओके सॉरी, ये जो डिविडेंड अमाउंट था ये एक शेयर के लिए रहा था, राइट ना। हमें अगर टोटल डिविडेंड निकालना है, टोटल डिविडेंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 को मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 50 से, क्योंकि हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे, 50 खरीदे। तो 20 मल्टीप्लाई बाय हमें करना पड़ेगा 50, जो कि टोटल डिविडेंड हमें मिल रहा है 1000 रुपीज का। नाउ ये 1000 रुपीज हम यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टमेंट कितना है, 4000 का सम इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये जीरो, ए जीरो गेट कैंसल्ड, एंड 1000 डिवाइड बाय क्या आएगा, 40। नहीं, जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है मुझे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना है, 25% का है। ओके, हमें यही निकालने बोला था। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 25% का। देखो फिर से मैं सब कुछ रिवाइज करता हूँ। एफ वी दिया था 100, एम वी 80 दिया था, डिविडेंड परसेंट कितना है, 20 का है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने खरीदे, 50। नो, डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम आर ओ आर के लिए। तो मैंने सबसे पहले डिविडेंड अमाउंट निकाला पर शेयर के लिए, 20 रुपीज। ओके, नाउ ये जो 20 रुपीज एक शेयर का था वो हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के लिए निकालना है, जो कि आया 1000 ना। उसके बाद सम इन्वेस्ट में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय एमबी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, 4000। तो 1000 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आर और कितना मिला, 25%। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम हमने सॉल्व एग्जांपल्स में दिखा था, जहां हमें बोला था कि टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी थी। ओके ना, ये सेम प्रॉब्लम है ना। कंपनी ए है, कंपनी ए, उसने देखो इस कंपनी ए के कितने शेयर्स खरीदे, 200 शेयर्स खरीदे, 200 शेयर्स खरीदे हैं। एंड जो एफ वी है वो कितना है, 2 रुपीज, 2 रुपीज का एफ वी है, एंड जो प्रीमियम है वो 18 रुपीज का है। तो हमें सबसे पहले तो एम वी निकालना पड़ेगा, जो कि एफ वी प्लस प्रीमियम होता है। एफ वी 2 रुपीज, प्रीमियम 18 रुपीज का है, तो मेरा जो एम वी होगा, एम वी निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, 20 रुपीज निकल के आएगा ना। अगर मुझे अभी टोटल इसका सम इन्वेस्टमेंट निकालना है, सम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एम वी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर से करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स ना। एमवी कितना है, 20 रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं इसके, 200 है। तो मैं 200 मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 4000 रुपीज है। ओके, तो इसने कंपनी ए में कितने इन्वेस्ट किया, 4000 रुपीज इन्वेस्ट किया। कंपनी बी देखो ना, कंपनी बी के पास जाते हैं अभी। ना कंपनी बी के हमने कितने शेयर्स खरीदे, 45 शेयर्स ना। इस कंपनी के तो एमवी उन्होंने डायरेक्टली दिया है, एमवी है 500 रुपीज। ओके, नमो हम क्या करते हैं, सम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए एमवी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे ना, 45 मल्टीप्लाई बाय 500 ना। इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 22,500 रुपीज निकल के आएगा कंपनी बी में। नाउ कंपनी सी का निकालते हैं ना। कंपनी सी में देखो क्या है, कंपनी सी में एक ही शेयर खरीदा है, लेकिन वो जो शेयर का प्राइस है वो कितना है, एमबी कितना है, 10,550। तो इसका जो सम इन्वेस्टमेंट आएगा, इसका जो सम इन्वेस्टमेंट आएगा वो कितना आएगा, 10,000
540 आने वाला है क्योंकि एक ही शेयर है। तो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है मेरे। टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी के दो सब इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लूंगा। तो कंपनी ए में 4000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था, कंपनी बी में 22,500 का हुआ था एंड कंपनी सी में 10,540 का हुआ था। now मुझे क्या करना है, इन सबको एडिशन करना है एंड 4000 रुपीज। 0 0 0 0 4 0 4 ही आएगा, 5 5 10 आएगा एंड टू, ओके, 2 + 1 3, 3 + 4 कितना आएगा, 7 आएगा एंड 2 + 1 3। नाउ इसने जो टोटल इन्वेस्ट किया वो कितना आ रहा है, 37,040 रुपीज उसने टोटल इन्वेस्ट किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, फोर्थ वाला प्रॉब्लम। Deshpande purchased the share of FV rupees 5 at premium of 20. Then how many shares will she get from the 20,000? तो देखो, अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालना है ना, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल अमाउंट जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय, हम क्या करते हैं, एमवी करते हैं। तो यहाँ एफवी कितना दिया है, 5 दिया है एंड प्रीमियम 20 दिया है, तो जो मेरा एमवी होगा वो कितना होगा, 25 रुपीज का होगा। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड उन्होंने कितना किया है, 20,000 किया है, डिवाइडेड जो मेरा एमवी है वो कितना है, 25। तो जो 20,000 डिवाइड में अगर 25 करूँ तो आंसर कितना आएगा, देखो 25 8 ज़ा 200 आता है, तो 800 मुझे आंसर मिल रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो उन्होंने बाय किए या फिर उन्हें मिलेंगे 20,000 रुपीज में, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 800 है, 800 शेयर्स उन्हें मिलेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स बाय विल बी 800, 800 shares. The number of shares by कितने हुए, 800 shares. Now let's start with our fifth problem. Now Sri Shantilal has purchased the 150 shares of FV100 and MV of 120 rupees. The company has paid a dividend at 7%. Now find the rate of return on his investment. देखो ROR निकालना है। ROR क्या बोला था मैंने, डिविडेंड, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ना हमें डिविडेंड अमाउंट एंड सम इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो हमें निकालना है। ना जो डिविडेंड अमाउंट निकालते हो हम एफवी पर निकालते हैं, एफवी कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड रेट कितना है, 7% है। ना 100 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 100 गेट कैंसर। जो डिविडेंड अमाउंट मिल रहा है पर शेयर, ओके, डिविडेंड अमाउंट पर शेयर के लिए कितना है, पर शेयर के लिए 7 रुपीज है। तो इसने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे, 150 खरीदे। नो, टोटल डिविडेंड अमाउंट, टोटल डिविडेंड के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 150 है उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 7 रुपीज से, जो कि 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 रुपीज से, ओके। वन एक शेयर के लिए 7 रुपीज है, तो 150 शेयर्स के लिए कितने होंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 7। तो जो टोटल डिविडेंड अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1050 रुपीज का मिल रहा है टोटल डिविडेंड। ना टोटल डिविडेंड 1050 मिला, तो हमें सम इन्वेस्टमेंट भी निकालना है कि टोटल सम इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो टोटल सम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमबी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से जो कि 120 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 150 होगा। तो ये जो सम इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 18,000 रुपीज। ओके, तो सम इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, 18,000 रुपीज का आ रहा है, 18,000 रुपीज। नाउ फाइनली हमें जो हमारा फॉर्मूला है वो वाला यूज करना है, आरओआर का, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड अपॉन जो भी सम इन्वेस्ट हुआ है, सम इन्वेस्टमेंट
मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है, 1050 रुपीज का, डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100। now ये जीरो ए जीरो एंड ए जीरो गेट कैंसल। now 1050 डिवाइड क्या होगा, 180 होगा, जो कि हमें आर ओ आर जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5.84% का हमें क्या मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। हम्म, ठीक। तो रेट ऑफ रिटर्न जो मिला मुझे कितना मिला, 5.8.4%, सॉरी 5.84%। चलो अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं ना। ये प्रैक्टिस सेट 4.3 का लास्ट वाला प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्या दिया। If the face value of the both share price is same, then which investment is more profitable? Now company A is giving the 60% dividend and जो उसका market value है वो 80 है, and company B है जो dividend दे रहा है 20% and उसका market value जो है वो 120 रुपीज है। ओके, ना इन्होंने क्या बोला है, देखो जो दोनों कंपनी के फेस वैल्यूज है, फेस वैल्यू है वो सेम है, तो हमें आर ओ आर निकालना है। तो दो केस निकलेंगे, केस वन, ओके, केस वन फॉर कंपनी ए, एंड यहाँ एक दूसरा केस होगा कंपनी बी के लिए, केस टू फॉर कंपनी बी। ओके, ना मान लो इन दोनों का जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज में कंसिडर करके चलता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कि अमाउंट क्या है, लेकिन मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ दोनों का फेस वैल्यू 100 रुपीज है। नो, यहाँ कंपनी बी का जो एमवी है वो 120 रुपीज का है, एंड यहाँ जो कंपनी का एमवी है वो कितना है, 80 रुपीज है। तो यहाँ जो डिविडेंड दिया है इन्होंने 60% दिया है, राइट। नाउ आर ओ आर इक्वल्स टू, यहाँ क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइड बाय सम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली यहाँ भी आर ओ आर जो होगा वो वही होगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 होगा ना। ये जो आर ओ आर होता है ये एज इट इज आएगा ना। डिविडेंड जो हम निकालते हैं वो किससे निकालते हैं, एफवी से ही निकालते हैं। तो ये जो डिविडेंड निकालते हैं वो किसका निकालेंगे, 60% ऑफ किसका होगा, एफवी का होगा, जो कि 100 होगा, डिवाइड बाय जो एमबी है इसका वो 80 रुपीज है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम, 100 रुपीज करेंगे ना। यहाँ भी सेम आर ओ आर आएगा, एंड डिविडेंड अमाउंट यहाँ कितना आएगा, 20% ऑफ 100 का ही आने वाला है, एंड सम इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर, 120 रुपीज का है, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा ना। अगर 16% को मैं 16 डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ, डिवाइड बाय 80 एंड यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, राइट। देन आर ओ आर इक्वल टू यहाँ कितना आएगा, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। तो ये जीरो गेट कैंसल, 16 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ कितना आएगा, 20 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। नो ये मुझे सॉल्व कर लो। नो ये 16 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा मुझे, 100 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय क्या, यहाँ जो रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिल रहा है ये 20% का मिल रहा है। ओके, ये जीरो गेट कैंसल, 160 डिवाइड बाय 8, जो आएगा आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ जो रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिल रहा है वो 20% का मिल रहा है। ओके, ना इस वाले प्रॉब्लम में ये जीरो एंड ये जीरो गेट कैंसल, ना 200 डिवाइड बाय 12। ओके, एंड यहाँ पर जो मुझे आर ओ आर मिल रहा है 200 डिवाइड बाय 12 का मिल रहा है, और यहाँ जो आर ओ आर है वो कितना आ रहा है, 16.67% का आर ओ आर आ रहा है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से रेट ऑफ रिटर्न किसका ज्यादा है, कंपनी ए और कंपनी बी से। ऑफ कोर्स कंपनी ए का जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा है, कंपनी ए हैज ग्रेटर देन कंपनी बी। हमें यही तो निकालने बोला था कि कौन से कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो कंपनी ए हैज मोर प्रॉफिटेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
देखो हमने क्या किया, ये मैंने पहले डिविडेंड अमाउंट जो सेपरेट निकाल के लेता था वो मैंने इसी प्रॉब्लम में निकाला। या आप चाहिए तो जो डिविडेंड अमाउंट है वो सेपरेटली निकाल सकते हो। मैंने आपको यहीं पर सॉल्व करके दिखाया, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप चाहिए तो जो डिविडेंड अमाउंट का जो सॉल्व है, जो भी पार्ट है वो आप अलग से सॉल्व कर सकते हो ना। हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4.3 है वो खत्म हो चुका है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.4 को स्टार्ट करते हैं।